हेलो यूट्यूब। आज मेरा टॉपिक है इन्फ्लामेशन, जो MS1 का फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। तो बिना देर किए हुए आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। इन्फ्लामेशन एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो हमारे शरीर को नेचुरली रिस्पॉन्स करता है। जब हमारे शरीर में किसी प्रकार का इंजरी या इन्फेक्शन या किसी प्रकार का इरिटेशन होता है, तब हमारा शरीर अपने प्रोटेक्शन के लिए एक मैकेनिज्म यूज करता है जिसको इन्फ्लामेशन कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं इन्फ्लामेशन से होता क्या है, मतलब इन्फ्लामेशन करता क्या है। सबसे पहले वो एलिमिनेट करता है इंजरी को। यहाँ पर इंजरी होता है उसको सबसे पहले एलिमिनेट करता है, फिर तुरंत उसके बाद इनिशिएट करता है टिश्यू रिपेयर को, मतलब जहाँ पर इन्फ्लामेशन हुआ है वहाँ का टिश्यू को तुरंत रिपेयर करता है। ये इन्फ्लामेशन का काम है। अब बात करते हैं टाइप्स की। तो यहाँ पर दो टाइप की इन्फ्लामेशन होती है, एक्यूट इन्फ्लामेशन और क्रोनिक इन्फ्लामेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन का। तो एक्यूट इन्फ्लामेशन है जो सडन प्रोड्यूस होता है और ये शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, मतलब कोई भी इंजरी हुई तो सडन प्रोड्यूस हो जाएगा, वहाँ पर तुरंत इन्फ्लामेशन हो जाएगी। अब बात करते हैं क्रोनिक इन्फ्लामेशन का। तो ये ग्रेजुअल ऑनसेट होता है, मतलब कि ये धीरे धीरे प्रोग्रेसिव होता है और ये लॉन्ग पीरियड के लिए होती है, मतलब कि 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने, 1 साल के लिए है। और ये एक्यूट इन्फ्लामेशन का नहीं ट्रीटमेंट होने के कारण क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब हम देखते हैं इसकी इटियोलॉजी, मतलब इसका क्या क्या काउजेज है। यहाँ पर इटियोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले आते हैं इन्फेक्शन की वजह से, जैसे कि बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शन। दूसरे नंबर पर आते हैं इंजरी, जैसे कि फिजिकल इंजरी या कोई एक्सीडेंट हो गया उसके वजह से भी इन्फ्लामेशन होती है। और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के कारण भी इन्फ्लामेशन हो जाती है। और कभी कभी टॉक्सिन की वजह से, जैसे कोई हार्मफुल एक्सपोजर सब्सटेंस या कोई इंसेक्ट बाइट हो गया उसके वजह से इन्फ्लामेशन होती है। अब हम देखते हैं इसकी साइन और सिम्टम की। इसकी क्या क्या साइन और सिम्टम होती है। इसका मेनली 5 साइन और सिम्टम होते हैं। तो सबसे पहले आता है रेडनेस। रेडनेस को रूबर से भी जाना जाता है। रेडनेस क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण रेड हो जाती है वहाँ की स्किन। दूसरे नंबर पर आती है स्वेलिंग। स्वेलिंग को ट्यूमर नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर स्वेलिंग क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होते हैं और इम्यून सेल्स आ जाते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं हीट। हीट को कॉलोर नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें ब्लड फ्लो इंक्रीज होने के कारण वहाँ पर हीट जनरेट हो जाता है, वहाँ पर वार्मथ हो जाते हैं। चौथे नंबर पे आते हैं पेन। पेन को डोलार नाम से भी जाना जाता है। जब वहाँ पर स्वेलिंग होती है तो वहाँ का जो नर्व होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पर पेन फील होने लगता है। और सबसे लास्ट में आते हैं लॉस ऑफ फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर डैमेज हो जाते हैं टिश्यू, उसके कारण फंक्शन लॉस हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले जो है इसका इटियोलॉजिकल फैक्टर, उसके बाद इटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएंगे। इसका जो इम्यून सेल है वो एक्टिवेट होंगे। इम्यून सिस्टम जब एक्टिवेट होंगे तो रिलीज होगा इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स का, जिसके कारण क्लिनिकल साइन अक्कर हो जाएंगे। वहाँ पर पेन होंगे, फिर उसके बाद रेडनेस होंगे और उसके बाद हीट होंगे, स्वेलिंग होंगे और लास्ट में लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएंगे। तो ये इसका पैथोफिजियोलॉजी है। अब हम लास्ट में बात करते हैं इसकी मैनेजमेंट की। तो देखते हैं क्या क्या इसकी मैनेजमेंट है। तो सबसे पहले इसमें हम एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देंगे। इसमें आता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जिसे नसेड भी कहते हैं। इसका काम है इन्फ्लामेशन रिड्यूस करना, पेन रिड्यूस करना और फीवर को मेंटेन करना। इसका एक एग्जांपल है आइबुप्रोफेन। अगर इन्फ्लामेशन सीवियर हो तो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे। तीसरे नंबर पर है इम्यून मॉड्यूलेटर। इसका ये काम है कि इम्यून रिस्पांस को रेगुलेट करता है, जिससे इम्यून सेल एक्टिव हो जाते हैं और इन्फ्लामेशन रिड्यूस होने में मदद करता है। लाइफ स्टाइल चेंजेज, इसमें हेल्दी डाइट लेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे और स्ट्रेस को रिड्यूस करेंगे। अब आती है राइस थेरेपी। राइस थेरेपी में क्या क्या होते हैं ये देखते हैं। R फॉर रेस्ट, I फॉर आइस, T फॉर कंप्रेशन, E फॉर एबुलेशन। अब इसकी डिटेल्स में बात करते हैं। यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं पेशेंट को प्रॉपर रेस्ट देंगे और जिस जगह पर इन्फ्लामेशन हो वहाँ पर आइस पैक से कंप्रेस करेंगे और कंप्रेशन में टाइट बैंडेजिंग करेंगे ताकि इन्फ्लामेशन रिड्यूस हो जाए। एबुलेशन में क्या करेंगे? एबुलेशन में जो दोनों पैर होते हैं उस हाथ से 6 से 10 इंच ऊपर की ओर रखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।